सामने जो आप देख रहे हैं ये सफ़ेद गंधक है और ये गंधक है जो मैं तैयार कर रहा हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन और इसकी जो खासियत है वो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड एक इसका नुस्खा भी है या एक फार्मूला भी है जो खतखस होता है। खतखस ये समझते होंगे कीमिया वाले, उसमें काम आती है। ये इसको तैयार कर रहा हूँ मैं। ये 2 तोला है, ये लगभग 20 ग्राम है। 20 ग्राम को मैं तैयार कर रहा हूँ। अभी कुछ और काम बाकी है। इसके बाद में ये गंधक तैयार होगी, इसके बाद में ये अपना कमाल करेगी, ठीक है जी। और ये है आपकी वाइट गंधक। इस डिब्बे में भी वाइट गंधक है और वो कच्ची गंधक है, कोने में जो रखी हुई है उधर, वो जो कोने में वो कच्ची गंधक है। ये लोहे की भस्म तैयार हो रही है, कुछ तैयार हो गई है, कुछ ये तैयार होनी बाकी है। और ये वो चीज़ है, यदि कोई चीज़ किसी चीज़ में यदि संड हो गई है, काम नहीं करती है, तो ये वो है। और कोई भी चीज़ बाज़ार से लें तो प्योर चीज़ लें, एकदम टॉप क्वालिटी की लें, बढ़िया क्वालिटी की लें, जिससे काम करने में आनंद भी आए। और आजकल बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर, और वो जो काम करते हैं, कीमिया का काम करते हैं, रसायन का काम करते हैं, रस विद्या संबंधित जो भी कार्य करते हैं, उनके बहुत सारे कार्य करते तो बहुत हैं, पर वो बहुत से लोग असफल हो जाते हैं इसमें। तो वो ये नहीं सोचते कि ये विद्या है, ये एक प्रकार का ज्ञान है जिसको हम सीख रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनमें श्रद्धा भी होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। और तुम तुमसे मतलब है हम या तुम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले व्यक्ति नहीं हैं, जो इस विद्या को सीख रहे हैं या कर रहे हैं या सीखने वाले हैं, या तुमसे पहले भी बहुत लोगों ने सीखा है, किया है और करके चले गए। और तुम्हारे बाद में भी बहुत लोग आएंगे, वो भी करेंगे और सीखेंगे और उसका फ़ायदा लेंगे। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप किस स्तर तक इसको ले जाते हैं। यदि ये कीमिया या रस विज्ञान या रस विद्या यदि आप करते हैं और इसका सही स्तर तक ले जाते हैं, यानी इसका ऊंचे स्तर तक इसका प्रयोग कर लेते हैं, तो ये सीखने का इसका कुछ मतलब है। और यदि आप सोचते हैं कि सिर्फ पेट भरने के लिए हम इसको सीख रहे हैं, कि पेट भरने की विद्या है, तो मैं नहीं समझता कि आप इसमें ज़्यादा सफल हो पाएंगे। शिव की विद्या है तो शिव को प्रसन्न करना जरूरी है। शिव शक्ति की विद्या है ये। इसमें बहुत सारे लोग पहले जो ऐसे हुए हैं उनके बारे में बताता हूँ मैं। एक व्यक्ति हुए हैं ब्याडी। बहुत लोगों ने जो रसायन पुस्तकें पढ़ते होंगे उनको पता होगा, ब्याडी हुए हैं। और ब्याडी का जो वो था, क्या कहते हैं, दिनचर्या थी, उनकी दिनचर्या थी कि जीवन में कुछ ऐसा प्राप्त करना है, और वो रसायन से संबंधित कार्य करते रहते थे। दिनचर्या उनकी वही थी। एक साधु के द्वारा या एक सन्यासी के द्वारा कुछ ताड़पत्रों पर लिखा हुआ, भोजपत्रों पर लिखा हुआ कुछ सूत्र प्राप्त हुआ था उन्हें। संस्कृत में सूत्र प्राप्त हुआ था और वो सूत्र के आधार पर वो प्रयोग करते थे केवल। और जो पुस्तक जो थी उसमें केवल वही ऐसा प्रयोग था जिसको वो सिद्ध करना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने अपनी जवानी से लेके और बुढ़ापे आने तक उसको निरंतर वो उन्होंने प्रयोग करते रहे। और जितना वो धन इसमें लगाते रहे, उसकी कहते हैं कि उसकी कोई कल्पना नहीं थी, और इतना धन उतना उन्होंने खर्च किया उस पर, लेकिन उनकी ये हट थी कि हाँ मैं करूँगा, करके रहूँगा। तो उनको
प्रयोग करते 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 उनको इतना समय हो गया कि एक दिन वो निराश हो गए। निराश इसलिए हो गए क्योंकि उसमें एक जगह एक संस्कृत में एक चीज़ शब्द समझ में नहीं आ रहा था। वो शब्द था रक्तामल। रक्तामल शब्द था और रक्तामल शब्द उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि रक्तामल शब्द का अर्थ क्या है। उन्होंने उस अर्थ के उस शब्द के 100 प्रकार से अर्थ निकाले और 100 प्रकार से उस प्रयोग को 100 बार किया। 100 बार करने पर भी उनको कुछ सफलता हाथ नहीं लगी और उन्होंने कहा कि मैंने जितने बार प्रयोग किया है उतनी बार मुझे सफलता मिली है। तो उन्होंने फिर एक बार को उनके मन में संदेह हो गया कि ये जो सूत्र जो लिखे हुए हैं और ये ताड़पत्रों भोजपत्रों पे जो लिखे हुए हैं ये सब झूठे हैं, मिथ्या हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उस पुस्तक को नदी में विसर्जित कर दिया, क्योंकि पहले के लोग श्रद्धावान होते थे, बहुत श्रद्धावान होते थे। पुस्तक को ऐसे नहीं किसी फेंक दिया, नहीं, उन्होंने कहा नदी में डाल देता हूँ, नदी में पुस्तक को डाल देता हूँ, विसर्जित करता हूँ। विसर्जन ऐसे करते हैं ना, हम लोग हिंदू लोग करते हैं विसर्जन, तो धार्मिक लोग जो होते हैं तो विसर्जन कर दिया उन्होंने। तो वो एक वो विसर्जन भी उनका इस तरह का था कि वो उस जो उनका वो था भोजपत्र थे उनको इससे लगाव इतना था कि वो धीरे धीरे करके वो भोजपत्रों को ताड़पत्रों को वो एक एक करके डाल रहे थे। उनका इतना वो हिम्मत नहीं थी कि वो एक साथ डाल दें और चले जाना। उसको एक एक पत्र डालते जा रहे थे और दुखी हो रहे थे, एक एक पत्र डालते जा रहे और दुखी हो रहे थे। तो जब वो सारे पत्र उन्होंने ऐसे डाल दिए तो उनसे जहाँ वो डाल रहे थे उससे थोड़ी दूरी पर एक जो महिला थी, वो एक जो स्त्री थी, तो वो वहाँ इस समय बैठी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति क्या डाल रहा है, वो पानी में उन्होंने देखा, उनको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उन पत्रों को और उसके पास गई, बोले तुम क्यों ये डाल रहे हो, क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है और क्या दिक्कत क्या है। उनके चेहरे को देखा तो उन्होंने भांप लिया कि इस व्यक्ति बहुत दुखी है किसी बात से। तो उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर अपना इन ताड़पत्रों पर लिखे हुए श्लोकों को समझने में लगा दिया और ये जीवन भर मैं इनमें प्रयोग करता रहा, धन खपाता रहा, जवानी खपाता रहा, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा मेरे। तो वो जो स्त्री थी वो एक तरह से वो एक प्रेरणा थी भगवान शिव की। और तो उन्होंने कहा कि तुमने जितना धन लगाया है उससे कई गुना ज़्यादा मैं धन दूंगी तुम्हें, और तुम अपने प्रयोगों को दोबारा शुरू करो और उनको करो, जितना धन चाहिए वो मैं दूंगी। अब वो स्त्री के पास धन कहाँ से आया क्या है वो एक अलग विषय है, पर वो उनके स्त्री के मन में बहुत दया थी, करुणा थी उनके मन में। तो वो जो थी वो भी अकेली थी और जिस प्रकार से उन्होंने धन कमाया था वो, लेकिन वो एक मदद के लिए वो आगे बढ़ी और उन्होंने अपना सारा धन उसको समर्पित कर दिया, उस ब्याडी को। तो ब्याडी नाम था उनका। तो वो ब्याडी उस धन को लेकर हिम्मत उन्होंने की दोबारा, फिर उन्होंने वो प्रयोग संपन्न किए। तो सौभाग्य से कह लो कि वो जिस शब्द के लिए वो डिकोड करने के लिए काम कर रहे थे वो डिकोड जाने अनजाने वो डिकोड हो गया। और डिकोड हो गया तो वो उसमें 16 संस्कार जिससे होते हैं पारद के, तो उन 16 संस्कारों में एक संस्कार है वो डिकोड। तो वो डिकोड हो गया और डिकोड होने के बाद में फिर उनके जो चीज़ वो जान चाह रहे थे बनाना वो चीज़ बन गई, तैयार हुई। उन्होंने देखा कि ये तो कुछ इसमें कुछ अद्भुत हुआ है। तो उन्होंने उस वस्तु को हाथ में लिया, जिससे उस वस्तु को जिससे उन्होंने हाथ में लिया तो वो स्पर्श मात्र से वो उस वस्तु के स्पर्श मात्र से वो ज़मीन से ऊपर उठने लगे, भूमि से ऊपर उठने लगे। वो एकदम से जैसे वो उठे ऊपर से भूमि उठने लगे तो एकदम से डर गए वो। उन्होंने वो वस्तु को ज़मीन पे गिरा दिया और जैसे वो उन्होंने उसके हाथ से वो ज़मीन पे वो गिरी तो वो जो जो मकान था जो जिस घर में वो कर रहे थे वहाँ उनकी जो दरवाज़ा था जो देहली थी उस देहली पे गिरी। तो वो देहली को भी बताते हैं कि उसको दरवाजे को देहली को भी उन्होंने उस वस्तु के स्पर्श से परिवर्तन कर दिया उसमें। तो
ऐसा कहते हैं कि वो जो काल था, वो जो समय था, वो राजा वीर विक्रमादित्य का काल था, उस समय था। उस समय वो ब्याडी पैदा हुए थे, और वीर विक्रमादित्य के समय में वो ब्याडी, उन्होंने सिद्ध अवस्था प्राप्त की, और जो उनके साथ जो स्त्री थी वो भी, उस स्त्री ने भी सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली। और वो ऐसा कहते हैं कि आज भी वो ब्याडी बेलाचार्य के नाम से सिद्ध पर्वत पर, जहाँ पहुँचना बहुत ही दुर्लभ है, इस हिमालय की गोपनीय जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनमें कहीं वो निवास करते हैं, और आज भी वो। तो इस प्रकार से रस शास्त्रों में भी 27 रसाचार्यों की गणना की जाती है, जिसमें नागार्जुन का नाम बहुत लोग जानते हैं, नागार्जुन के बारे में बहुत लोग जानते हैं। ऐसे ब्याडी हुए हैं, बेलाचार हुए हैं, जिनका नाम भी रसिद्धों में लिया जाता है। इसके अलावा ऋषि मुनियों के भी नाम लिए जाते हैं। नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ जी का नाम, मछेंद्र नाथ जी का नाम भी लिया जाता है। और इसके अलावा भगवान नंदीश्वर का भी नाम लिया जाता है, जो रस विद्या के आचार्य हैं। इनके द्वारा धरती पर वो विद्या आई है। लंकाधिपति का भी नाम लिया जाता है, लंकेश का भी नाम लिया जाता है, इंद्र का भी नाम लिया जाता है। 27 आचार्य हैं ये। कुछ कापालिक संप्रदाय से भी हैं, वो भी नाथों के ही संप्रदाय है। कापालिक संप्रदाय से भी जो हैं साधक रहे हैं, सिद्ध अवस्था रहे हैं। इसके अलावा योगिनियाँ भी हैं। योगिनी मतलब से योगी होते हैं, ऐसी योगिनियाँ भी स्त्री साधिका होती हैं, वो भी उन्होंने भी उनको सिद्ध किया है। तो जीवन में बहुत से ऐसे सूत्र हैं जिनको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। समय रहते जिसने डिकोड कर लिया वो आगे बढ़ जाता है साधनाओं में। और मेरा खुद का अपना मानना है कि रस विद्या आपका एक पूरक है। रस विद्या आपको एक पूर्णता देने के लिए एक पूरक है। जैसे वैसे भी जो साधक होते हैं, विद्याएं, चाहे वो रस विद्या हो, चाहे वो योग विद्या हो, अध्यात्म की जितनी भी विधाएं हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए रस विद्या एक सहयोग है, एक पूरक है। इसके से कहते हैं ना कि इसके बिना काम नहीं होता। ये रस विद्या ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई भी अगर सिद्ध हुआ है तो वो उसने रस विद्या का सहारा कभी ना कभी लिया जरूर है। इस रस विद्या के बिना तो कोई भी सिद्ध उस मुकाम पर पहुंच नहीं सकता जहां वो पहुंचना चाहता है। तो बहुत सारे मैंने सिद्धों के नाम लिए हैं। इनका पूजन भी होता है, इनकी स्तुति भी होती है, इनके प्रति श्रद्धा भी रखी जाती है। ये सब आचार्य हैं और ये हमें प्रेरणा भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं। ये सब भगवान शिव के साधक हैं, सिद्ध हैं। साधक तो तब कहे जाते हैं, जैसे हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं तो हम लोग साधक कहे जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये साधक अवस्था से उठकर सिद्ध अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं तो ये सिद्ध कहलाते हैं। और इनका जीवन जो है वो बहुत ही अनुशासन से व्यतीत होता है। जीवन में दिनचर्या, ब्रह्मचर्य, योग, ध्यान, मंत्र जाप ये बहुत ज़रूरी है। मेरे जो आने वाले जो वीडियो होंगे वो 2 चीज़ों पर ज़्यादा होंगे। एक तो तुम्हारे रस विद्या पर, और दूसरा गुरु मार्ग पर, गुरु मार्ग से संबंधित मंत्र जप इत्यादि। और जो लोगों में, जो साधकों में जो समाज से जो भ्रांतियाँ आ जाती हैं उनको भी अच्छी तरह समझने में सहायता मिलेगी। तो ये वीडियो मैंने ऐसे ही बना लिया था, बैठे बैठे अपना काम कर रहा था। अभी आजकल बरसात का मौसम है तो काम थोड़ा सा रुका सा हुआ है। तो और मैं वीडियो डालता रहूँगा देर सवेर जो भी है। और कुछ चीज़ें तैयार हो गई हैं, जैसे ताम्र भस्म है और मैग्नेट फ्री लोहे की भस्म भी तैयार हो चुकी है। गंधक पे काम चल रहा है, गंधक भी लाजवाब गंधक बन रही है। इसको मैं टेस्ट किया है
और थोड़ी चुटकी मारी है, 1-2 बार अभी काम किया है अभी। और जैसे जैसे मौसम थोड़ा सही होगा, क्योंकि जड़ी बूटियों के रस लाने पड़ते हैं, और गंधक तैयार होगी उसके बाद में। पर हाँ, इतना ज़रूर मैं वीडियो में कहता हूँ कि ये कहूँगा कि मैं जो भी बनाऊँगा वो एकदम सच होगा, और कोई भी फेक या कोई भी झूठ प्रयोग मैं किसी भी साधक या साधिका को नहीं दूंगा। जो भी उस दूंगा वो अपना खुद का अनुभव करके, उसको अच्छी तरह समझ के, जिससे सामने वाला व्यक्ति लाभ ले सके और काम उसका हो सके और बाज़ार भी वो जा सके। और दूसरा ये है कि ये केवल, मैंने पहले भी कहा कि ये केवल पेट भरने की विद्या नहीं है, ये तो एक जो समझते हैं वो समझते हैं, ज़्यादा खुलकर बोलना भी सही नहीं है। और